ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में सिनफी तशद्दुद के वाक़यात में 25% इजाफा हुआ है। घरेलू तशद्दुद के वाक़यात में 1332 ख़वातीन को कत्ल किया गया। रेप के 3800 से जायद केसेस रिपोर्ट हुए। 2500 से जायद ख़वातीन को साइबर हरासगी का सामना करना पड़ा, जबकि 470 ख़वातीन गैरत के नाम पर कत्ल कर दी गई। ये याद रहे कि ये सिर्फ रिपोर्टेड नंबर्स हैं। इस तनाजुर में आलमी सतह पर भी हमारा बदतरीन सूरत हाल या नंबर दिखाई देते हैं। आलमी जेंडर गैप इंडेक्स में पाकिस्तान 148 ममालिक में से 145वें नंबर पर रहा, जबकि वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम की ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 के मुताबिक पाकिस्तान 148 ममालिक में से 148वें यानी आखिरी नंबर पर रहा, जहां जेंडर बराबरी की शरह सिर्फ 56% रिकॉर्ड की गई। इस फहरिस्त में पाकिस्तान सूडान, चाड, कांगो, नाइजर और अल्जीरिया जैसे ममालिक से भी नीचे है। ये न सिर्फ एक इंतहाई कमज़ोर कारकर्दगी है, बल्कि इस बात की भी निशानदही करती है कि ख़वातीन और मर्दों के दरमियान मौक़े और वसाइल की तक़सीम में नुमायाँ अदम तवाज़ुन मौजूद है, जो वक्त के साथ कम होने के बजाय बढ़ रहा है। जेंडर गैप दरअसल एक जामे पैमाना है जो 4 अहम शोबों जिसमें सेहत, माशी शरकत और सियासी नुमाइंदगी है, इसमें ख़वातीन और मर्दों के दरमियान फ़र्क को जांचता है। यह सिर्फ अददी फ़र्क नहीं बल्कि एक साख्ती मसला है, जहाँ इदारा जाती समाजी और माशी रुकावटें ख़वातीन की शमूलियत में हायल रहती हैं। सिनफी बराबरी की अहमियत महज समाजी इंसाफ तक महदूद नहीं, बल्कि ये माशी तरक्की और पायदार इस्तेहकाम से भी जुड़ी हुई है। जब ख़वातीन को तालीम, सेहत, रोज़गार और लीडरशिप के मुसावी मौक़े मिलते हैं तो मईशत का पहिया भी उतनी ही तेज़ी से चलता है, जिससे समाजी और माशी इस्तेहकाम बढ़ता है। बांग्लादेश इसकी एक नुमायाँ मिसाल है, जहाँ ख़वातीन की बढ़ती हुई माशी शमूलियत ने टेक्सटाइल इंडस्ट्री और माइक्रो फाइनेंस के शोबों में नुमायाँ तरक्की को मुमकिन बनाया है। सिर्फ उसकी आबादी कंट्रोल हुई बल्कि माशी तरक्की के रास्ते भी खुले। ऐसे में सवाल यह है कि कब तक पाकिस्तान जेंडर गैप को महज एक समाजी मसला समझकर नजरअंदाज करने के बजाय इसे एक संजीदा माशी और पॉलिसी चैलेंज के तौर पर लेगा।